बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों ने डांस किया है, बहुत ही अच्छा वर्कआउट भी हो गया, डांस हो गया। सब लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, मैं देख पा रहा था अभी। और इतना अच्छा हम लोगों ने भी किया है दोस्तों कि अब हमारा जो है पसीना तो हुआ ही है। सब लोग पहले पसीना पोंछ लीजिए और हम लोग फिर से अगेन अपने सेशन पे आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक शुरुआत है दोस्तों, हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट छोटा सा नाम है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है हमारी ज़िंदगी में। इतना बड़ा रोल है कि दोस्तों मैं कह नहीं सकता हूँ। और ये किस तरह से रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, वो अच्छा भी है, ख़राब भी है। बिना कार्बोहाइड्रेट से हम रह नहीं सकते हैं, हमें एनर्जी नहीं मिल सकती है। और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से हमें परेशानी कितनी आती है, हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो आइए इसी का एक छोटा सा रूप है, इसको हम लोग समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को जो है हम लोगों को कैसे मैनेज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों नॉर्मली जो बॉडी का 70% एनर्जी जो है हमारा, वो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है। आप चाहें तो अपनी सेहत वाली डायरी आप लोगों के पास होगी, वो लिख लीजिए, क्योंकि नाम तो वो छोटा सा है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। तो कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में दोस्तों शर्करा भी कहते हैं, शर्करा हिंदी नाम इसका है। और कार्बोहाइड्रेट जो है नॉर्मली बॉडी में जो हमको एनर्जी मिलती है, 75% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, इसमें कहीं का दो राय नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट को खाना को जितना हम लोग तोड़ते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, जितना तोड़े जाओ उससे क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बहुत बड़ा स्रोत है और कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हम रह नहीं सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होने से हमें परेशानी होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज दोनों भाई हैं। कार्बोहाइड्रेट भाई नहीं कहे, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पेरेंट है ग्लूकोज का। तो नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, जितना हम तोड़ेंगे तो जितना ही हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, चबाते हैं, तोड़ते हैं, उससे ग्लूकोज निकलता है। इसके अलग अलग रूप जो है, मोल्टोज निकलता है, ग्लाइकोडोज निकलता है, ग्लैक्टोज निकलता है। तो ग्लूकोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज ये सारी चीज़ें हमें केवल कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और 90% जो कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज ही मिलता है, बाकी 10% मोल्टोज और ग्लाइकोडोज है। ये जो है 3-4 चीज़ें। और बेसिकली ग्लूकोज जैसे जैसे हमारे बॉडी में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, ये हमारे बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बॉडी का एक खास पार्ट है पेनक्रियाज, जिसका काम होता है कि हमारे बॉडी के इंसुलिन को बनाए, इंसुलिन को रिलीज़ करे। और ये जो है ग्लूकोज को मैनेज करता है। दोनों में आपस में एक कोलैबोरेशन है जो कि ग्लूकोज को मैनेज करता है, हमको एनर्जी देके बस बाकी रेस्ट ग्लूकोज जो है इंसुलिन उसको फिनिश कर देता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है। तो नॉर्मल दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के 2 पार्ट आप लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 2 पार्ट हैं, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है ये केवल और केवल हमें ग्लूकोज ही देता है दोस्तों। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये केवल ग्लूकोज देता है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हो सकता है, तो आप इसे लिख लीजिए। नॉर्मली जो अनाज आइटम है, अनाज आइटम से जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये सारे के सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और इस बेसिकली जो वाइट अनाज है, जैसे कि मैदा ये बहुत बड़ा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, वो भी बैड कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है इसको बैड कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यही सिंपल कह लें, बैड कह लें, ये बहुत ही नुकसानदेह हमारे शरीर के होता है। और ये शरीर को नुकसान कैसे देता है, तो जितने भी तरह के अनाज हैं, चाहे आप रोटी खाते हैं, हम लोग पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, चाहे चावल खाते हैं, जितना भी अनाज है, इन सब आइटम से जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और ये हमें ज़्यादा होने से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अनाज वाले जो कार्बोहाइड्रेट है वो अच्छे नहीं होते हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं। और जितने भी सब्जी हैं, सलाद हैं, फ्रूट्स हैं, और ये सारे जितने भी आइटम्स हैं, ये सब आइटम आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों, उसको हम जितना भी चबा लें उससे ग्लूकोज नहीं निकलेगा। वो केवल और केवल हमको क्या क्या देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा हमें फाइबर देता है। फाइबर भी जो है दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फाइबर भी हम लोग के उपलब्ध होता है। उसको हम लोग लेके अपना फाइबर को मेंटेन करते हैं। तो फाइबर ये भी पार्ट है शर्करा का, ये भी पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग गुड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी ही लाभदायक होता है। तो जितने भी तरह के सब्जी हैं, सलाद हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे आपके गुड कार्बोहाइड्रेट में आ गए। और जो बैड कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, तो शुगर है, चीनी है, चपाती है, चावल है, जो अनाज आइटम है। चीनी तो है ही, और जो अनाज आइटम है। और वाइट चीनी दोस्तों ये बहुत ही नुकसानदेह हम लोग के लिए होता है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ का सेवन करना चाहिए। जो भी जिनको क्या कहते हैं डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ का मेन स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट स्पेशली जो वाइट कार्बोहाइड्रेट है, मैदा है या फिर चपाती, रोटी, चावल और जितने भी तरह के अनाज हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये एक लिमिट मात्रा में लेने से हमारा काम चलता है। लेकिन
70% 80% हम ये लेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, 10 से 20% 30% तक हम ले सकते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हमें कम करना है जीवन में, और हमें बढ़ाना क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कहाँ से मिलेगा हमें, तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपका फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल है। ओट्स एक बहुत बड़ा स्रोत है, ओट्स जो है एक बहुत बड़ा स्रोत है सिंपल कार्बोहाइड्रेट का। और डायबिटीज़ होने का जो मेन रीज़न होता है वो कार्बोहाइड्रेट की इंक्रीज। कार्बोहाइड्रेट जब इंक्रीज होता है बॉडी में, जब बढ़ता है हमारे बॉडी में, तो डायबिटीज़ का जो संभावना है, डायबिटीज़ संभावना ना कहें, डायबिटीज़ होने का मेन कारण होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारा खान पान में जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब ज़्यादा खाते हैं, उसके बाद दूसरा कारण होता है टेंशन का, फिर बाकी और सब कारण को देखा जाता है। मेन स्रोत है, मेन स्रोत जो डायबिटीज़ का है वो है कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन का हमारा मात्रा और हमारा लाइफ स्टाइल ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डायबिटीज़ के लिए। तो दोस्तों उसके बाद वो क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को जितना भी हम चबाएंगे, जितना भी चबाए जाए हम लोगों को उसमें से ग्लूकोज नहीं निकलेगा। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 1600 कैलोरी हम लेते हैं दोस्तों, इसमें हमें जो है 70 से 75% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, जो 1600 कैलोरी हम लोग का जो मेंटेन करने का है, जो कि मेल मेंबर्स हमारा जो है सुबह से शाम तक 1600 कैलोरी लेंगे, जो कि स्मार्ट वर्क करते हैं। और जो भी महिलाएं हैं, जो भी माता बहनें हैं, उनका जो है 1400 से 1600 के बीच में, यानी 1400 मिनिमम है, उनको लेने की ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट, क्या कहते हैं अपना कैलोरी। तो इस ये जो कैलोरी का मात्रा हम लोग लेते हैं, चाहे मेल मेंबर्स हो चाहे फीमेल मेंबर्स हो, उनको उसके मात्रा में 70 से 75%, यानी 70 से 75% जो है हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने की ज़रूरत है। उसके बाद जो रेस्ट हमारा जो है 25%, ये हम लोग क्या कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि हमारे भोजन, हमारी थाली जो भोजन की, उसमें क्या क्या ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कितने ज़्यादा हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कितने ज़्यादा है। नॉर्मली हम देखिए इंडियन थाली में क्या होता है, हमारे थाली में केवल और केवल सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही होता है। रोटी होंगे, दाल होंगे, सब्जी होंगे, और सब्जी के 2-3 टाइप होंगे, अचार होगा। तो ये सारी जो आइटम्स हैं, चाहे पूरी हो, चाहे आलू पूरी हो, चाहे सत्तू पूरी हो, बहुत सारे टाइप हमारे इंडिया में हैं, हमारे बिहार में तो और भी टाइप्स हैं। ये सारे टाइप्स जो हैं केवल और केवल सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही हमें प्रदान करते हैं, हमें देते हैं। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हमारे थाली में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, लेकिन उसका मात्रा मैक्सिमम 30% हो। उसके बाद रेस्ट जो हमारा है 70 से 75% वो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है, तो सलाद के जितने भी आइटम्स हैं, चाहे गाजर हो, मूली हो, बीट हो, टमाटर हो, प्याज भी आप ले सकते हैं, इन सबको मिला के हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सलाद लें। सलाद का मात्रा ज़्यादा सेवन करें। वेजिटेबल में ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लें। आलू की मात्रा को कंप्लीट मिनिमाइज कर दें। जिन्हें शुगर है वो तो नहीं लेंगे, जिन्हें नहीं है बस आप सोच सकते हैं कि अभी हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात किया था कि एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का आलू लगभग 163 कैलोरी का होता है। तो आप सोच सकते हैं अगर हम छोटी आलू भी 4-5 लिए तो 400-500 कैलोरी मेरा उसी में हो गया। ये कैलोरी का कितना बड़ा स्रोत है, और इस कैलोरी में केवल और केवल सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही हैं। आलू हमारा केवल आलू का छिलका जो है थोड़ा सा पार्ट है, जो कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत दे सकता है। रेस्ट जो आलू का पार्ट है वो केवल और केवल सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, हमारे डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए सहयोगी हैं, और हमारे बॉडी में जो है चीनी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों हमें समझना होगा कि हमारे जो खान पान है, हमारा जो भोजन की थाली है, इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मात्रा 30% और 70%, मिनिमम 70% हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होना चाहिए। और फ्रूट्स दोस्तों ज़रूरी है। हम लोग सलाह भी देते हैं सब हर किसी को कि दिन में कम से कम 2 बार फ्रूट लें। एक बार तो आप सफ़र के टाइम क्या करते हैं, ब्रंच के टाइम में जो 10 बजे के आसपास हम लोग फ्रूट ले सकते हैं, बीच में कभी एक बार फ्रूट ले सकते हैं। एक सेब कहा गया है, अ सेब एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जी दोस्तों, एक सेब जो है हमें डॉक्टर से दूर रखता है। लेकिन आजकल सेब की भी मात्रा, जो सेब में आयरन की मात्रा है, वो 60% लो हो चुकी है, जैसा कि हम लोगों ने जियो न्यूज़ में भी देखा है। तो अब एक सेब से काम नहीं चलेगा, 2 से 3 सेब देना पड़ेगा हम लोगों को। और 2-3 सेब जब लेंगे तो आयरन की तो पूर्ति करेंगे, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी हमारा बढ़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि एक सेब, अब एन एप्पल का मात्रा खत्म हो चुका है, अब 2 to 3 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा पार्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। नाम बहुत छोटा है दोस्तों, इसकी टॉपिक तो काफ़ी बड़ी है, बात करें तो हम लोग पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इतना समय हम लोग के पास होता नहीं है। जस्ट हम लोग अब एक छोटा सा समय है हमारा ये पार्ट का, और कार्बोहाइड्रेट को हम समझ चुके हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को
अगेन समझेंगे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो भी अनाज आइटम है, मैदा है, चावल है, दाल है, क्या कहते हैं, रोटी है, गेहूँ है, ये जितने भी अनाज आइटम हैं ये सारे के सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं। इसे हमें 30% हमारे भोजन थाली में होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आ गया, तो और जो भी आइटम्स हैं, सलाद हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और ये सारे आइटम जो हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। तो हमें फ्रूट्स की मात्रा बढ़ानी है, सलाद की मात्रा बढ़ानी है, ग्रीन वेजिटेबल की मात्रा बढ़ानी है और अनाज की मात्रा को कम करना है। तो हम कार्बोहाइड्रेट को पूरा मैनेज कर सकते हैं। हमारा 30% हो जाएगा अनाज का मात्रा और 70% हो जाएगा हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल और जो ओट्स वगैरह जो भी हैं ये सब हमारे 70% हो जाएगा। तो हमारा थाली जो है पूरा 100% हेल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हमें याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग अपने अपने सेहत और डायरी में लिख चुके होंगे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें नुकसान देता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें फ़ायदा देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा चीज़ है जो कि 70% हमें एनर्जी देता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही था। चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि समय आ चुका है हम लोगों का रिजल्ट का। थैंक यू अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन्हें भी अच्छा लगा हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब टाइम हो चुका है हम लोगों का ब्रेकफास्ट करने का। सब लोग अपने अपने हाथ में ब्रेकफास्ट ले लीजिए, सब लोग रेडी कर लेते हैं हम लोग, और एक साथ ब्रेकफास्ट लेते हुए झूमते हुए ब्रेकफास्ट लेंगे हम लोग, और इसके बाद इस सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों ब्रेकफास्ट। मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, हम लोग झूमते हुए ब्रेकफास्ट लेते हुए अपने इस सेशन को क्लोज करेंगे। चलिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा हम लोगों ने पूरा दिन, हमारा सुबह की शुरुआत जो है काफ़ी अच्छी रही। हम लोगों ने वर्कआउट भी किया, डांस भी किया, एजुकेशन भी लिया और ब्रेकफास्ट भी लेते हुए हम लोग अब सेशन क्लोज कर रहे हैं। आज का दिन हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना अपना समय निकाल के सेशन को ज्वाइन करते हैं, मैं इसके लिए आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब हम लोग पूरे दिन एक अच्छे मूड में रहेंगे, पूरे अच्छे मूड में जिएंगे, और आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार व्यक्त करते हुए मैं इस सेशन क्लोज करने जा रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।